कि हम अपनी बात अगर असेंबली में नहीं करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे, पार्लियामेंट को चैलेंज नहीं कर रहे। अगर कस्टोडियन इस हाउस के नहीं करते हैं तो फिर किसके पास हम जाएं? अब आज की डेट में इस बिल से वो कोई, अगर मेरे पास पेपर्स नहीं है वो ले जाएंगे, वो सब कोई भी हिंदू रह सकता है मेंबर, जबकि बाकी जगहों पे ऐसा कुछ नहीं है। 8 लाख एकड़ है हिंदू टेंपल के पास प्रॉपर्टी, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्सपर्सन और एमएलए तनवीर सादिक हमारे साथ हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर जिस तरह से एनसी ने हंगामा किया है, अब जानते हैं कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बाकी 8 याचिकाकर्ताओं की तरह सुप्रीम कोर्ट जाएगी। पहले तो आज अंदर आपने ही सबसे पहले मामला शुरू किया, क्या सारा मामला था? मामला ये है कि ये एक जज्बाती इशू है, ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और हमारा हक बनता है कि हम अपनी बात अगर असेंबली में नहीं करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे। हम पार्लियामेंट को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि यहाँ का जो सेंटिमेंट है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए हमें मौका दे दीजिए, हमें बात करने दीजिए। पहले ऐसा प्रेसिडेंट रहा है, चाहे वो एनआरसी हो, चाहे वो जीएसटी हो, फार्म्स लॉ है, पास होने के बावजूद भी अलग अलग असेंबलीज में इसके ऊपर डिस्कशन हुआ है। हम वही चाहते हैं कि इधर डिस्कशन हो। मगर स्पीकर साहब ने कह दिया कि डिस्कशन को लेकर वो रूल्स देखेंगे। क्या जो भी रूल कोट किया, वो कस्टोडियन है हाउस के, अगर कस्टोडियन इस हाउस के नहीं करते हैं तो फिर किसके पास हम जाएं? हमने रूल 56 कोट किया कि हम एडजमेंट मोशन ला सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं, हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं। यूटी की असेंबली भी डिस्कस कर सकती है? हर कोई असेंबली, हम यार लोगों के इलेक्टेड लोग हैं, लोगों ने हमें इलेक्ट किया है इधर बात करने के लिए। अगर हम बात नहीं करेंगे और वो भी जम्मू कश्मीर नहीं बात करेगा, फिर कौन बात करेगा? आपको क्या लगता है तनवीर साहब की ये बिल तो आपने भी पढ़ा होगा, देखा होगा, क्या गलत हुआ है इस अमेंडमेंट बिल में? 4 बहुत अहम गलत है। एक, वक्फ पर यूजर, अगर मैं कोई 50 साल से कोई कब्रिस्तान, मस्जिद, आस्थान में हूँ, अब आज की डेट में इस बिल से वो कोई, अगर मेरे पास पेपर्स नहीं है वो ले जाएंगे वो जमीन। दूसरा, एक आर्बिट्रेटर, एक कलेक्टर होगा, कलेक्टर को लगता है कि ये जमीन में गवर्नमेंट की है, वो ले लेगा। तीसरी चीज, वो कहेंगे कि भैया ये जो आपका वक्फ की प्रॉपर्टी है इसमें कोई भी हिंदू रह सकता है मेंबर, जबकि बाकी जगहों पे ऐसा कुछ नहीं है। तिरुपति है या बाकी जो भी है टेंपल, उसमें कोई नॉन हिंदू नहीं है, लेकिन मुस्लिम वाले वक्फ में है, तो ये तो गलत है। आपको नहीं लगता था पहले वक्फ में जो है काफी सारी इरेगुलरिटीज थी, मिसमैनेजमेंट? इरेगुलरिटीज ठीक हो सकती है, उसका मतलब नहीं आप उसका पूरा निजाम चेंज करेंगे। आपके पास 8 लाख एकड़ है हिंदू टेंपल के पास प्रॉपर्टी, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन इस पे बात कर रहे हैं। अच्छा, अभी तो सर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ने बिल पास कर दिया है, आप चाहते हैं यहाँ पर बहस होना, आपको बात रखने का मौका? हमारी बात जो दिल की बात है वो रिफ्लेक्ट हो जाए। अब बड़ी बात ये है कि 8 लोग ऑलरेडी इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, 8 याचिकाकर्ता। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ऐसे पार्टी? इस पे हम एक्सप्लोर करेंगे कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं, हम वो कर लेंगे। अभी हाउस एडजर्न हो गया है, इसके बाद शुरू होगा वापस आप बात रखेंगे। हमारा, मुझे लगता है ये हमारे दिल की बात है और हम जरूर करें। हाउस नहीं चलते हैं, देखिए साफ कर दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्सपर्सन और एमएलए तनवीर सादिक ने, जो राइट हैंड भी माने जाते हैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के। और कहीं ना कहीं एक बात बिल्कुल साथ है कि जम्मू कश्मीर में वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर रूलिंग जो कोलिशन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस रूलिंग पार्टी है, वही प्रोटेस्ट कर रही है। और कहीं ना कहीं ये प्रोटेस्ट एक साथ मान के चलिए कि उमर अब्दुल्ला के ही कहने पर हो रहा होगा, क्योंकि उन्हीं के राइट हैंड और उन्हीं के पार्टी के स्पोक्सपर्सन एमएलए तनवीर सादिक ने यह मामला उठाया और अंदर बिल तक फाड़ दिया गया। अब इनका कहना है कि हाउस नहीं चलने देंगे। अब ये देखना है कि ये 4 दिन जो बिल और रेजोल्यूशन आने थे, क्या ये भी पास हो पाते हैं या इसी तरह से हाउस खराब होता रहता है, एडजर्न होता रहता है, हंगामा होता रहता है। दीपक खजूरिया, कैमरा पर्सन गगनदीप सिंह के साथ द न्यूज़ रूम 24 आवाज।